जहां ये संसारी मनुष्य जीव काम बाणों से, दुर्धर काम बाणों के प्रहार से व्यथित है, पीड़ित है, वही आप अपने ब्रह्मचर्य की ओज से अपने आप को चमका रहे हैं, अपने आप को चमका रहे हैं। उस काम बाणों की निमित्त से होने वाली विकृति को भी ये जीव वस्त्रादि से, आभूषण आदि से ढाकने का प्रयास कर रहे हैं, छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। और वही नेमि जिनेंद्र आप जितने जितने दिखावे के, जितने जितने छुपाने के साधन थे, वह वस्त्र आभूषण, उन सबको छोड़कर आपने दिगंबर मुद्रा धारण कर ली, दिगंबर यथाजात मुद्रा धारण कर ली। आपने काम विकार को जीत लिया, मात्र भीतर के काम विकारों को ही नहीं, जो ये चंचल चंचल इंद्रिया थी, एक क्षण भी शांति से नहीं रहने वाली इंद्रिया थी, उसको भी आपने जीत लिया। कठिन नहीं है, कठिन नहीं है युवाओं इंद्रियों को जीतना। यहाँ बैठे हो शास्त्री जी, इंद्रिया नहीं है ना, घर छोड़ के आए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या आपकी इंद्रियां यहाँ नहीं है? सभी इंद्रियां, पांचों इंद्रियां है कि एक आध तो घर छोड़ के आए? घर छोड़ के कोई नहीं आए, वही 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 पांच इंद्रियां है। साथ में इंद्रियां होने पर भी कौन सा इंद्रिय का विषय सता रहा है? कौन सा विषयों का, इंद्रियों का विषय सता रहा है कि मुझे भोजन करना है, मुझे ये करना है? कुछ नहीं। अपने मन को जिनवाणी में लगा लो तो कोई कोई इंद्रियां हमें परेशान कर ही नहीं सकती। पर वही तो बात है महाराज जी, मन कोई तो नहीं लगा पा रहे हैं। बाकी तो सब लगा लेते हैं, पर मन ही तो नहीं बना पा रहे हैं। मन बन जाए, मन मान जाए तो सब कुछ मान जाए। बाकी तो घर वाले माने नहीं माने, मन तो माने। मन को मना लो, मन को मना लो तो काम होगा। संसार के किसी को मनाने से काम नहीं होगा। नहीं मनाना पड़ता ना दूसरों को। क्यों माताओं, दूसरों को नहीं मनाना पड़ता ना? घर में कितनों को मनाना पड़ता है? रोज किसी ना किसी को मनाना पड़ता है। रोज क्या, सुबह किसी को, दोपहर में किसी को और शाम को किसी को। मनाते रहना। दूसरों को मनाओगे तो अपने आप को नहीं मना पाओगे। जिन्होंने अपने मन को ही मना लिया, वे दूसरे किसी को मनाने की भावना ही नहीं रखते। कितनों को मनाते हैं मुनिराज? नहीं, किसी को मनाने की ज़रूरत नहीं है। हो जाती है, सब व्यवस्था हो जाती है। क्यों? आपने उस काम को, मोह को, जितने शस्त्र, आभूषण, जो कुछ भी था, उन सब को जीत कर आपने ये भी सिद्ध कर दिया कि संसारी जीवों जैसे आप निर्दयी नहीं हो। परम करुणा से युक्त हो, परम दया से युक्त हो। मात्र 1, 2, 4 जीव नहीं, संसार के सभी जीवों के प्रति आपकी दया है, करुणा है। और इससे आपने ये प्रमाणित कर दिया कि आप निर्मोही हो। ततस्तम निर्मोहा, इसलिए त्वम निर्मोहा, आप ही निर्मोही हो। अब आप निर्मोही हो गए, सब कुछ हो गया। फिर अब कह रहे हैं मैं, आप निर्दयी नहीं, निर्मोही तो हो। फिर मैं क्या करूं? मैं क्यों कर रहा हूं प्रशंसा? आपसे कुछ पाऊं, आपसे कुछ पाए, इसलिए आपके आए हैं साए। आपके शरण में आया हूँ। शरणमसिन शांति निलया। हे शांति के निलय, हे शांति के स्थान, आपके भीतर भी शांति, शरीर की आकृति भी शांत, ना भीतर कोई अशांति, ना बाहर कोई भेष में अशांति। ऐसे हे शांति के निलय, हे नमीनाथ भगवान, शरणमसिना। हम सभी आपकी शरण आए हैं। अब आपको जो जैसा अच्छा लगे वैसा आप करो। हम पूर्ण रूप से आपकी शरण में आए हैं। हमने अपना पूरा सर्वस्व आपको लुटा दिया है। अब आप जैसा चाहो वैसा करो। किसके साथ? कौन कह रहा है? समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं।
कि आप ऐसे शांति के मसीहा हो। संसार तो अशांति में जी रहा है, कहीं युद्ध, कहीं गोली, कहीं कुछ। आप अकेले ऐसे हो जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ होकर सब कुछ छोड़ा है। इसलिए संसार में सबकी शरण मैंने देख ली, पर कोई मुझे शरण नहीं मिला, कोई मुझे शरण नहीं मिला। पढ़ते हो क्या माँ? अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। भगवान रक्षा करने वाला नहीं है, भगवान रक्षा करने वाला नहीं है, पर फिर भी भगवान से कह रहे हैं कि मेरे लिए और कोई शरण नहीं मिली, कोई नहीं मिली शरण। शरणमसिना अन्यथा शरणम नास्ति। कोई संसार में शरण नहीं है। रागी द्वेषी तो शरण हो ही नहीं सकते। जो स्वयं पानी में डूब रहा है उसका क्या सहारा? आप पार हो गए हो, आप इस संसार से पार हो गए हो। ये रागी द्वेषी संसार में डूबने वाले हैं, भवसागर में गोता खाने वाले हैं। उनकी शरण प्राप्त करके, उनका हाथ पकड़ के मैं और डूब जाऊंगा। इसलिए मैं किसी और की शरण ना जाके आपकी शरण में आया हूँ। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। मेरे लिए आप ही शरण हो। अब आपकी शरण में आया हूँ भगवान। आपको अच्छा लगे तो अच्छा कर लेना, बुरा लगे तो बुरा करना। बुरा करेंगे क्या भगवान? तो वे अच्छा बुरा नहीं करने वाले, अच्छा बुरा करने वाले रागी द्वेषी संसारी जीव हो सकते हैं। वे तो वीतरागी है, वे ना अच्छा करने वाले हैं ना बुरा करने वाले हैं, पर फिर भी मैं आपकी शरण में आया हूँ। किसी का अच्छा बुरा हो वो जाने, पर मैं तो अपना कल्याण, अपना अच्छा करने के लिए ही आपके चरणों में, आपके शरण में पहुंचा हूँ। अन्य कोई मेरा लौकिक उद्देश्य नहीं है कि लौकिकता में कुछ मेरा मान सम्मान कुछ मिल जाए। कोई नहीं, कोई लौकिक कारण, कोई लौकिक निमित्त नहीं है। आपकी भक्ति स्तुति प्रशंसा करने की मात्र और मात्र एक ही है। आप जैसा चाहो वैसा आप कर लो। कितना एक बालक माँ छोटा सा माँ के पास पहुँचता है। 4 साल 2 साल का बालक दौड़ते हुए, घबराए हुए, अंधेरे से या कहीं से दौड़ते दौड़ते सामने उसे माँ मिल जाए, सामने उस बालक को माँ दिख जाए, माँ मिल जाए। अभी माँ ने गोद में लिया नहीं, माँ ने पास में लिया नहीं है, पर दूर से ही देखकर बालक वही शांत होता है। चलो मेरी माँ तो मिल गई, कोई अब मुझे परेशान करने वाला नहीं है। अब जो भी होगा मैं माँ के पास बैठकर देख लूंगा। समंतभद्र स्वामी भी भगवान से ही कह रहे हैं, ये संसार से भयभीत होकर, मोह से, द्वेष से, राग से, काम से पीड़ित होकर ये संसारी जीव दौड़ रहे हैं। मैं भी उनको छोड़ के आया हूँ। कहाँ जाऊँ? मेरे लिए आप परम पिता परमेश्वर नमीनाथ भगवान मिल गए हैं। अब मैं तो आपकी शरण में आया हूँ। अब आप जानो, आपका काम जाने। मैंने आपके चरणों में सर्वस्व लुटा दिया है। अब आप जैसा करना चाहो वैसा करो, करो तो ठीक, नहीं तो ठीक। मैं तो आपके चरणों में आ चुका हूँ, मैं तो आपके शरण में आ चुका हूँ। समय भी शरण हो गया है, समय भी शरण हो चुका है। 1 घंटे का नहीं दिखा क्या? समय हो गया है घर जाने का, समय हो गया है भगवान बनने का और भगवान बनाने का। नहीं बनाओगे ना भगवान? स्वयं को भी बनाना है और उस पाषाण को भी भगवान बनाना है। वही पुण्यात्मा वह पाषाण से परमात्मा बनने के लिए सहयोग समय प्रदान कर पाएगा देवेंद्र भाई, जिसका पुण्य होगा। आप कितने ही पहली बाद में सूचना देते रहना, कर वही पाएगा जिसका पुण्य का उदय होगा। जिसका पुण्य का उदय नहीं है, वो कहकर भी नहीं समझ सकता। समझना हमें है। मालाएं फेर रहे हो क्या माताओं? आप लोग नहीं चाहते अच्छे से हो जाए? फिर फेर लो माला। भूल गए हो तो याद दिलाने के लिए याद दिलाया।
भूल गए हो तो मंत्रों की माला अवश्य फेरना। हाँ, अपना काम हम करें, दूसरों का काम दूसरा करे। हमें अपने परमात्मा को, पाषाण को परमात्मा बनाना है, इस आत्मा को परमात्मा बनाना है, तो हमें अपने आप को और अपने परिणामों को संभालना है। विकृति किसी के परिणामों में आए, बाहर कितनी भी विकृति हो जाए, पर चुनना चाचा अपने परिणामों में, अपनी बातों में विकृति नहीं आए तो ही हम परमात्मा बन सकते हैं, अन्यथा बनने वाले नहीं है। समय हो गया, जाओ घरे। अच्छा, समय हो गया इसलिए बतिया रहे थे, ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा। अगले परमेश ठीक ही अगले भगवान की स्तुति करते हुए पुनः समंतभद्र स्वामी क्या कहते हैं, कल पुनः समय पर समय की बात समझने का समय पर प्रयास करते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्य आत्माओं, जीव अपने कुल परंपरा की रक्षा करने का बहुत प्रयास करता है, पर जितने कुल परंपरा उनके संस्कारों की रक्षा का विचार करता है, उनके उतना ही वह धर्म की परंपरा का, धर्म के संस्कारों को संभालने का विचार नहीं करता। कुल परंपरा में जन्मने वाली संतान वंश को बढ़ाने का, वंश को घटाने का भी काम करती। आवश्यकता जैसे माता पिताओं को अपने कुल परंपराओं का संस्कार देने की है, उसके साथ साथ माँ धर्म के भी संस्कार देना बहुत आवश्यक है। एक दंपति सोचता है कि मेरे घर परिवार में कोई ऐसी संतान जन्म ले जो मेरे इस कुल को, मेरे इस वंश को आगे बढ़ाने का काम करे। जन्म देना तो हर जीव ने त्रियंच जैसे हमने भी सीख लिया, पर क्या माँ हम संस्कार दे पाए? नहीं दे पाए। अगर संस्कार हमने दिए होते, बचपन से जैसे जैसे हमने अपने घर के रीति रिवाज सिखाए, कुल परंपरा की, दादाजी की, पिताजी की, पूरे वंश परंपरा की हमने जैसे पहचान कराई, ऐसे कभी हम अपने धर्म की पहचान कराते हैं? नहीं कराते। माँ बालक बोलने लगता है, जैसे ही समझने लगता है, बोलने लगता है, उसे क्या सिखाते हैं? सबसे पहले उसे यही सिखाया जाता है, बेटा ये तेरे पापा है, ये तेरे दादा है, ये तेरी माँ है। और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उस बेटे को पता सिखाया जाता है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे घर का पता क्या है, तू कौन से स्कूल जाता है। इन सभी बातों को तो हम बहुत बहुत अच्छे से बचपन से सिखाते हैं, पर क्या कभी माँ बचपन में ये सिखाया कि तू जैन कुल में जन्मा है, तेरे ये जिनेंद्र भगवान ही तेरे परम पिता है, तू तेरे भीतर भगवान बनने की शक्ति को लेकर बैठा है। ऐसी बातें कभी सिखाई? नहीं सिखाई।
जब वह बालक थोड़ा सा भी बड़ा होने लगता है, समझने लगता है, उसे घर परंपरा की माता पिता दादा परदादा नानी जो सामने नहीं थे उनकी भी पहचान करके बताई जाती है। पता है देवेंद्र भाई, आप सराफ खानदान के हो। बता रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक माता पिता अपने बेटों को, अपने संतानों को जिस कुल में जन्म हुआ है, इस शरीर का, इस पर्याय की तो जानकारी देता है, पर जिस जैन कुल में, जैन परंपरा में, जैन धर्म में तू जन्मा है, उसके बारे में कुछ बताते हैं? नहीं बताते। अगर उसके भी संस्कार हमें साथ साथ देने लग जाते, घर के रिश्तेदारियों के संबंधों के बारे में जितनी जितनी जानकारी, जितना हम उसे ज्ञान देते हैं, उतना ज्ञान हम अपने धर्म के बारे में और उसके स्वयं के बारे में नहीं देते। देते हो क्या? नहीं देते। हम स्वयं उनको अच्छी बातें नहीं सिखाते, फिर बाद में कहते हैं कि बेटा ऐसा निकला, संतान ऐसी हुई। माँ, भूल हमारी भी है, हमारे संस्कारों की भी है। विश्वास मानना, घर परिवार के अगर सभी सदस्य धर्म में रुचि रखने वाले हैं, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करने वाले हैं, तो विश्वास मानना कुछ ना कुछ पिछले जन्म का पुण्य लेके आए हैं कि पूरा घर परिवार धर्मात्मा बना है। घर का एक भी व्यक्ति अगर धर्म से नहीं जुड़ा है, धर्मात्मा नहीं है, उसके तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है, तो एक जीव के तीव्र पाप कर्म के उदय से बचे हुए पूरे परिवार का धर्म सबको समझ में आता। चाहने से धर्म के संस्कार नहीं मिलते। घर परिवार के 3 व्यक्ति चाहते हैं हम सुबह शाम दिन रात धर्म करें, पर एक ही ऐसा व्यक्ति है जो अधर्मी है।